दोस्तों आज आप लोगों के साथ तीन ऐसे स्टॉक डिस्कस करूंगा जो मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में तो आप लोगों को अच्छा रिटर्न देने का दम रखते ही हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों के पैसे को मल्टीप्लाई करने का पूरा दम रखते हैं। तीनों स्टॉक अपने हाई से लगभग 25-30% करेक्ट भी कर चुके हैं और तीनों स्टॉक अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करते हैं। ये तीन वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं और तीनों ने बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह जो लोग आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना है जिससे आप तीनों स्टॉक्स को डिटेल में समझ सको और तीनों स्टॉक्स अगर आप लोगों को समझ आए तो आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले स्टॉक से। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पब्लिश किए थे और कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट शो किया है। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर में 136 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया है, जो कि कंपनी का किसी भी क्वार्टर का आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। स्टॉक लगभग 490 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और आप इसका 52 वीक हाई देखोगे तो 689 का है। ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 30% करेक्ट भी कर चुका है। बावजूद इसके आप कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव कर रहे हैं और हाल ही में जो कंपनी ने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं वो बहुत सॉलिड आए हैं। और कंपनी भी कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, एक मिड कैप स्टॉक है। कंपनी की मार्केट कैप भी 24,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के आप रिजर्व्स देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी के करंटली रिजर्व जो है 3360 करोड़ के हैं और कंपनी की बोरोइंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रही है, जो कि अब 348 करोड़ रुपए की रह गई है मात्र। तो आप लोग देखोगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व है उसके मुकाबले कंपनी के पास बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से आप उसको ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी कह सकते हो। और कंपनी में प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग्स लगातार हर क्वार्टर थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज कर रहे हैं। करंटली आप लोग देखोगे तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.78% है और वहीं आप लोग देखोगे तो FIIs की भी 5% के आसपास की होल्डिंग है और DIIs की भी ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास की होल्डिंग है। ओवरऑल केमिकल सेक्टर से स्टॉक मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और हाल ही में अपने हाई से लगभग 30% करेक्ट करने के बाद मुझे इस स्टॉक में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो इस स्टॉक को आप लोग अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं क्योंकि कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है हमारा वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से। कंपनी का करंट प्राइस आप लोग देखोगे तो 745 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का पी आप लोग देखोगे तो मात्र 24 का है। कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पब्लिश किए थे और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया है, जो अभी तक का इनका किसी भी क्वार्टर का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट है। और आप लोग देखोगे तो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग में सॉलिड है। कंपनी में ऑलमोस्ट 69.70% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। और आप लोग कंपनी के रिजर्व्स चेक करोगे तो कंपनी के पास 830 करोड़ रुपए के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जिसके मुकाबले कंपनी पे आप लोग कर्जा देखोगे तो मात्र 80 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी को भी आप एक तरह से डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हो। और ये वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर का स्टॉक है तो वाटर ट्रीटमेंट में मैं वैसे भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर पे बहुत फोकस कर रही है। और इस स्टॉक ने हाल ही में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं वो भी बहुत सॉलिड पब्लिश किए हैं। स्टॉक का जो 52 वीक हाई था वो 935 का था और करंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 745 पे ट्रेड कर रहा है। तो अपने हाई से एक अच्छा खासा स्टॉक करेक्शन भी दे चुका है। बावजूद इसके कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे पब्लिश किए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है ये स्टॉक भी बहुत जल्दी आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली दिखा सकता है और लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक आप लोगों का पैसा मल्टीप्लाई करने का पूरा दम रखता है। तो इस स्टॉक पे एक बार अपनी रिसर्च आप लोग करो, स्टॉक अच्छा लगे तो इसको भी आप लोग अपनी लिस्ट में डाल सकते हो। और ऐसे ही आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो भी ऐसा स्टॉक है जिसने हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो पब्लिश किए हैं उसने भी अपनी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट शो किया है सितंबर क्वार्टर वाले रिजल्ट में। और कंपनी का स्टॉक अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट भी कर चुका है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ डाटा सेंटर की वो कंपनी है और बेसिकली कंस्ट्रक्शन का भी कंपनी का काम है। इस स्टॉक को आज से कुछ महीने पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसने हाल ही में अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं और कंपनी ने 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया है, जो अभी तक किसी भी क्वार्टर में इनका सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट है। और पहली दो कंपनी की तरह आप इसको भी देखोगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और बोरोइंग्स लगातार कम हो रही हैं। आप लोग कंपनी के रिजर्व्स चेक करोगे तो कंपनी के पास 3760 करोड़ के रिजर्व पड़े हुए हैं, जबकि आप कंपनी की बोरोइंग्स चेक करोगे तो कंपनी के पास मात्र 386 करोड़ की बोरोइंग्स हैं।
तो आप लोग चेक करोगे तो कंपनी के बोरोइंग्स इतनी कम है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक तरह से एक डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि 3760 करोड़ के रिजर्व्स के आगे बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। और कंपनी में आप लोग प्रमोटर होल्डिंग चेक करोगे तो 60% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 13% होल्डिंग एफआईआईस के पास है और ऑलमोस्ट 7% होल्डिंग डीआईआईस के पास है। तो आप लोग देखोगे कंपनी पे एफआईआईस और डीआईआईस का भी बहुत ज्यादा भरोसा है और प्रोमोटर्स भी अपनी कंपनी पे काफी अच्छा स्टेक लेके बैठे हुए हैं। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अनंतराज। आज से पहले भी मैं 2-3 बार इस स्टॉक को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो 3 स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तीनों ने हाईएस्ट एवर अपनी क्वार्टरली प्रॉफिट शो किए हैं और कंपनी लगातार तीनों ग्रो कर रही है और तीनों ही अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो ये तीनों स्टॉक्स मेरे को ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो, और लॉन्ग टर्म में तो इन तीनों स्टॉक्स में अपना पैसा मल्टीप्लाई करने का पूरा दम है। और आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है डिफेंस स्टॉक्स भी आपको एक अच्छी रैली दिखा जाए, क्योंकि हाल ही में पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं, तो हो सकता है डिफेंस स्टॉक पे इसका कुछ ना कुछ असर पड़े। तो इन दी एंड जो मैंने आप लोगों के साथ 3 स्टॉक डिस्कस किए हैं, इन पे एक अपनी डिटेल रिसर्च करो। अगर स्टॉक्स आप लोगों को समझ आते हैं तो आप इनको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और पोर्टफोलियो में डालना है या नहीं डालना वो आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है, वो आप उसके बाद लेना अगर स्टॉक आप लोगों को समझ आए तो। बिकॉज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। मुझे तीनों स्टॉक पर्सनली अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो कंपनी तीनों लगातार ग्रोथ दिखा रही है और कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे शो किए हैं, जहां पे बाकी ज्यादातर कंपनी अपने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे शो नहीं कर पाई हैं, और ये कंपनी अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट शो कर रही है। तो इन तीनों स्टॉक्स पे आप लोग अपनी नजर रख सकते हो। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।